एक भाव है, एक ऐसे प्रेमी के भाव हैं जो बहुत थोड़े समय में बाबा का प्रेमी बना। ए भाई साहब, ए भैया, हेलो यार, आगे बैठ जाओ। सुनिए, मैं निवेदन करूंगा इस भजन में, ये भजन नहीं, एक बिल्कुल आप समझ लो शायद बहुत लोगों के दिल के ऊपर बीती हुई कहानी होगी। हालांकि इसकी मैं पुष्टि नहीं करता कि ये सत्य कहानी है, लेकिन हमारे कलकत्ता के दो भाइयों ने ये अपने भाव रखे और शायद इस भजन से कितने लोग खाटू पहुंचे और शायद इस भजन से कितने लोगों का संदेशा खाटू पहुंचा, इस बात का मुझे भी पक्का विश्वास है। माताओं बहनों से निवेदन, दीदी जल्दी जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, आइए। एक ऐसा सेठ था जिसको दुनिया में पैसे कमाने के अलावा कोई काम ही नजर नहीं आता था। नीचे दुकान थी, ऊपर घर था। सेठ सुबह उठकर आता नीचे दुकान पर, ए बेटा बातें नहीं करो भाई, देखो बातें करोगे तो फिर मैं इसको दिल से नहीं गा पाऊंगा। दुकान पर आकर बैठ जाता, कोई पूजा पाठ नहीं करता। 2 घंटे के अंदर में मुनीम जी आकर कह देते कि सेठ जी 20 गाड़ी का सौदा हो गया, 25 पेटी 20 पेटी आरटीजीएस आ गया। अब जिस सेठ को सुबह उठते ही 2 घंटे के अंदर में 25 पेटी आरटीजीएस आ जाए मनीष बाबू, उसको भगवान को मनाने की क्या दरकार। वो सोचता कि भगवान खुश है तभी तो आ रहा है, लेकिन उस मूर्ख को मालूम नहीं था पिछले जन्म में अच्छे काम किए थे, उस कारण इस जन्म में कुछ भी नहीं कर रहा तो भी आ रहा है। लेकिन वो कब तक आएगा? जब तक पिछले जन्मों की किताब में प्लस रहेगा तब तक आएगा। जिस दिन बैलेंस बराबर होगा उस दिन सड़क पर आना पड़ेगा। बीवी बच्चे आते, उससे कहते कि आज मार्केट चलना, बाजार चलना, परचेसिंग करनी, चलो हमारे साथ। सेठ जी बीवी बच्चों के लिए कभी भी कंजूसी नहीं करता। गल्ला खोलता, तिजोरी खोलता, गड्डी निकालता और दे देता। कहता गाड़ी खड़ी है, 4-4 गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर खड़े, जाओ जो खरीदना हो खरीद के ले आओ, लेकिन मेरे को अभी पैसा कमाना है, मेरे को अभी काम करना है। उसके यार दोस्त आते, अरे तू तो बचपन में खूब इधर उधर घूमता था, खेलता था, तुझे क्या हो गया? कभी तो बाहर चला कर, तू तो दुकान और घर के अंदर में कैद हो गया। वो कहता भाई दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। एक बार घर वालों ने सोचा कि, बच्चों ने सोचा कि पापा ऐसे नहीं मानेंगे, और बच्चे और बीवी ने दोनों ने मिलकर अनशन कर दिया कि अब जब तक कहीं बाहर नहीं जाएंगे घुमाने के लिए तब तक खाना नहीं खाएंगे। सेठ पैसे से तो प्यार करता था, लेकिन अपने बच्चों से भी प्यार करता था। 4-6 घंटे बाद सेठ को तरस आ गया और सेठ ने उनके कहने से बिना मन के ही हाँ मान ली। 3 दिन की छुट्टियां थी, यार दोस्तों को बुलाया, पूरे परिवार मिलकर एक बड़ी लग्जरी बस करी और लग्जरी बस में बैठकर सबने फैसला किया कि खाटू श्याम जी, सालासर जी, रानी सती दादी, सारे राजस्थान में देवी देवताओं के दरबार में घूम कर आएंगे। 3 दिन बाबा के प्रभु के चरणों में बिताएंगे। बस में सब सवार हो गए, सब मस्ती के अंदर में भजन चल रहे हैं, कोई कूद रहा है, कोई नाच रहा है, कोई तबला ढोलक बजा रहा है, और सेठ जी वहां पर मोबाइल लेकर व्यापार कर रहे हैं। खाटू पहुंच गए, उतरकर धर्मशाला में गए, नहा धोकर रेडी हो गए। बाहर आए तो कोई चूरमा खरीद रहा है, कोई मेवा खरीद रहा है, कोई निशान उठा रहा है, कोई माला खरीद रहा है, कोई ढपली बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई पेट पलनिया कर रहा है। सेठ जी वहां पर भी कान में मोबाइल लगाकर ये खरीदा, ये बेचा, ये खरीदा, ये बेचा। बाबा के मंदिर के चौखट तक पहुंचे और चौखट पर पहुंचने के बाद सबने चौखट पर कदम रखे। सेठ भी मोबाइल कान में लगाए सीढ़ी पर चढ़ने लगा। उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया, झपट्टा मारकर मोबाइल खींच लिया और कहा अरे कम से कम यहाँ तो शर्म करो, और मोबाइल खींचकर अपने पास रख लिया। सेठ झुंझला गया लेकिन कुछ बोला नहीं, और उसने बाबा के मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। कभी आपके साथ भी हुआ होगा, जो ही पहली सीढ़ी पर पहली बार कदम रखा, सेठ को एक झटका सा लगा। वो सोच में पड़ गया, ऐसा क्या झटका है?
वो एक एक सीढ़ी चढ़ने लगा और 13 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सेठ के भाव बदलने लगे। सेठ बाबा के सामने पहुंचा। मंदिर में भीड़ नहीं थी, आम दिन था। मंदिर में बाबा के सामने पहुंचा। पहुंचकर बाबा को देखा तो बस एक टकटकी लगाकर देखता रह गया। 2-4-5 मिनट बाद सेठ की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। घर वाले 4 बार दर्शन कर लिए और आकर सेठ को कुर्ता खींच रहे हैं चलने के लिए। सेठ ने कहा इशारे से, तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। क्या तो सेठ आने के लिए तैयार नहीं था, क्या सेठ वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। बाबा में इतना लीन हो गया, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल गया। उसने आवाज लगाई बाबा को, बाबा मैं बहुत अभागा था, इतने बरसों तक आपके दरबार से दूर रहा। मैं तो यही समझता था कि दुनिया में पैसा कमाने से बड़ा नशा कोई नशा नहीं है, लेकिन आज आपकी आंखों में देखा तो ऐसा लगा कि जो नशा आपकी आंखों में है इससे बड़ा नशा दुनिया में कहीं नहीं है। बाबा उसने बाबा से कहा, बाबा आपके दरबार में हर महीने की 11 को लाखों लोग आते हैं। मैं भी आज से वादा करता हूं, सब कारोबार आपके भरोसे, हर महीने 11 को आऊंगा, अकेला नहीं आऊंगा। मेरे शहर में जो भी खाटू जाने वाला होगा या जो भी दुखियारा होगा, पकड़ पकड़ कर गाड़ी भर भर कर आपके दरबार में आऊंगा। सेठ ये वादा करके चला गया। हर महीने सेठ आने लगा, लोगों को ले लेकर आने लगा। 6-7 महीने बीते। एक रोज 11 के दिन सेठ अपने घर से निकलने लगा। मुनीम ने हाथ पकड़ लिया, अरे सेठ जी कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा, अरे पगले तुझे पता नहीं आज 11 से बाबा के जाना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी कल ही तो रात को एक टेलीफोन आया था बहुत बड़े व्यापारी का, जो सिर्फ 4 घंटे के लिए आ रहा है और शाम को उसको विदेश जाना है, 50 लाख का सौदा है। आपको तो महीने में एक बार जाना है। आज की जगह आप पूर्णिमा को चले जाना या फिर अगले 11 को या अमावस को चले जाना। सेठ को लगा कि महीने में एक बार जाना है। उस मूर्ख को नहीं मालूम था कि जैसे एक बच्चा जब हॉस्टल में जाता है ना, और जब गर्मियों की छुट्टी के अंदर में जब उसकी छुट्टी डिक्लेयर होती है तो माँ बाप 2 महीने पहले इंतजार करने लगते कि फलाना दिन मेरा बच्चा आएगा। वैसे ही बाबा भी अपने भगत का इंतजार करता है कि वो हर महीने की 11 बोल के गया है तो वो आएगा। उस मूर्ख को यह नहीं मालूम था कि जो व्यापारी आएगा वो 50 लाख का सौदा करके जाएगा, लेकिन जहां बोल कर आया वहां जन्म जन्म का सौदा होना है। सेठ रुक गया, व्यापारी से सौदा हो गया। पूर्णिमा को फिर कोई व्यापारी आ गया, फिर सोचा कि 11 को चला जाऊंगा। अंधेरी 11 को फिर कोई आ गया। सेठ माया में फिर उलझ गया। सेठ 11 भूल गया। अब सेठ 2 महीने 3 महीने हो गए। अचानक एक रात को सेठ सोया, आधी रात को जैसे लगा कि सपने में आवाज आई, वाह रे सेठ, मैंने तो देखा था, मैंने तो सोचा था कि कोई मेरा बच्चा आया है जो पश्चाताप करने आया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि एक व्यापारी आया है जो सौदा करने आया है। तुझे पैसे कमाने का बहुत शौक है, जा खूब पैसे कमाना, लेकिन आज के बाद मेरे दरवाजे पर नहीं आना। सेठ की आंखें खुली, बहुत पछताया, सिर पटका और उसने सोचा कि इतनी बड़ी गलती की है, अभी की अभी खाटू जाऊंगा। बिस्तर पे उतरने के लिए उसने जमीन पर कदम रखने के लिए ऐसे ही कोशिश की, दोनों पांव में लकवा मार गया, दोनों पांव रह गए, काम नहीं आए, खड़ा नहीं हो पाया। सेठ लाख कोशिशों के बावजूद भी खड़ा नहीं हो पाया। जो सेठ रात को अपने पैरों पर आकर खड़ा हुआ था वो सुबह व्हील चेयर पे था, अपने मकान के बाहर व्हील चेयर में बैठा सेठ आंसू बहा रहा था। इतने में एक डाकिया बगल से निकला। सेठ ने उस डाकिया को आवाज लगाई, है डाकिया, तुम तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता न जाने कहां से कहां संदेशा ले जाते हो, क्या मेरा एक संदेशा मेरे बाबा को सुना दोगे? सेठ ने डाकिया से क्या कहा, डाकिया ने सेठ से क्या कहा, और फिर डाकिया ने बाबा से क्या कहा और बाबा ने उसका जवाब क्या दिया, आइए। डाकिया जा रे
श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाय तू कह दीजे, भगत थार दर्शन ने तरसे। कौन कौन संदेशा भेजना चाहता है? कौन कौन? पूरे पूरे हाथों से मिलकर तालियां बजाकर बोलना। डाकिया जा रे, श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाय तू कह दीजे, भगत थार दर्शन ने तरसे। डाकिया जा कौन से गाँव थारो श्याम बसो है, इतना मान बता दे सेवक रे। कौन से गाँव थारो श्याम बसो है, इतना मान बता दे। घर तेरे पास है कोई निशानी, माने तू दिखला दे। कैया जानों का पीछान, मैं हूँ छोरो अनजान। कैया जानों का पीछान, मैं हूँ छोरो अनजान। कैया श्याम सुहोसी मिलन। किसको किसको ठिकाना पता है बाबा के दरबार का? ये पूरे हाथों को उठाकर तालियां बजाकर सेठ ने क्या जवाब दिया? तालियां बजाओ। खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। डाकिया खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। जोड़ी पर हनुमान विराजे, सेवक चवर ढुलावे। पप्पा के नौबत बाजेगा, गूंजे हरदम जय जयकार। बाके नौबत बाजेगा, गूंजे हरदम जय जयकार। बोल खाटू नरेश की सज धज बैठो है श्याम सजन। डाकिया जा बोलिए हारे के सहारे की। देखो प्रेमियों, डाकिया जा रहा है, डाकिया चिट्ठी लेकर जा रहा है। हाथ उठा लेना, तालियां बजा लेना, आपकी चिट्ठी दरबार में पहुंच जाए। पहुंच गयो दरबार श्याम के, बोलन लाग्यो संदेशो। बाबा बन बैठो कद श्याम दीवानो, कुछ ना रहो अंदेशो।
बस स्टेशन पे उतरा, पूछते पूछते मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने देखा बाबा के मंदिर की सीढ़ियां, उसके दोनों तरफ दो सिपाही खड़े हैं जो दुनिया की नजर में मार्बल के हैं, लेकिन जब से मंदिर बना है तब से वो सिपाही खड़े हैं और कहते हैं तो पत्थरों में भी जान डाल देता है। डाकिया समझदार था, उसने पहले उन सिपाहियों के चरणों में धूप खाई और गरीब था, अपनी अरदास उन सिपाहियों के कान में कही कि अपने मालिक से मेरी अरदास लगा दे। और पहली सीढ़ी पर कदम रखा, डाकिया का भी वही हाल हुआ। 13 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते डाकिया के भी होश गुम होने लगे। कभी कोई कोरियर वाला, चिट्ठी वाला आता है, घंटी बजाता है, सबसे पहले आपको नहीं देखता, पहले झोले में हाथ डालता है, चिट्ठी निकालता है, फिर आपकी तरफ देखता है। उसने भी बाबा को नहीं देखा, झोले में हाथ डाला, चिट्ठी निकाली, लेकिन जो ही बाबा पर नजर पड़ी, चिट्ठी हाथ से फिसल गई। एक एक देखता रह गया, थर-थर कांपने लगा, आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। डाकिया बाबा के चरणों में गिर गया, संदेशा सुनाना भूल गया। डाकिया ने कहा बाबा से, बाबा 40 साल से मेरी जिंदगी साइकिल के 2 चक्कों पर गुजर रही है। इसका संदेशा उसको सुनाया, इसका हाल उसको सुनाया, लेकिन मेरा हाल सुनने वाला कोई नहीं आया। भला वो सेठ का जिसने आपके दरबार में मुझे भेज दिया, मेरे रिटायरमेंट में 3 महीने बचे थे। बाबा अब मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं अब आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। अपने चरणों की सेवा में लगा लो, मुझे तनख्वाह में कुछ नहीं चाहिए, आपके प्रसाद की आधी रोटी मिल जाएगी, उसी में गुजारा कर लूंगा। आपके भक्तों के चरण पखारूंगा, आपके भक्तों की सेवा करूंगा। आखड़िया सुपर सीता जैया सावन की फुहार, देख सावरिया बोलो ये वचन, डाकिया अचानक डाकिया को लगा कि कोई आवाज आ रही है। अरे पगले, तुझे वापस भेजने के लिए थोड़ी बुलाया था, कहीं नहीं जाने दूंगा, अपनी सेवा में रखूंगा, लेकिन मेरा एक काम कर दे, उस सेठ को मेरा संदेशा वापस सुना कर आ जा। डाकिया रोने लगा, दुनिया का काम बनाने वाला मुझ गरीब को काम करने के लिए कहता है। डाकिया खड़ा हुआ, बाबा ने डाकिया को संदेशा दिया और डाकिया निकल रहा है। उसको पता है कि वो आधी रात को पहुंचेगा सेठ के पास, लेकिन अब उसे 1 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं थी। तालियां बजा क्योंकि उसे जाकर प्रभु के श्री चरणों में जन्म जन्म की सेवा करनी थी। डाकिया निकल पड़ा है, वो चिट्ठी लेकर निकला है, क्या पता वो आपके नाम की चिट्ठी हो। हाथ उठा लेना, आखिरी बार हाथ उठा लेना और मिलकर जोरदार तालियां बजाकर एक साथ बोलना, चिट्ठी आई है, 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 खाटू से चिट्ठी आई है। और बड़े दिनों के
डाकिया ने घंटी बजाई, तालियां बजाना। सेठ की नींद खुली, उसने सोचा इतनी रात को कौन आया, अचानक उसे याद आया, अरे मेरा डाकिया आया है, बाबा का संदेशा लेकर आया है। उसने तुरंत उठने की कोशिश की, वो भूल गया कि उसके पाँव तो है ही नहीं। घसीट से बेड के किनारे पहुंचा, व्हील चेयर पर किसी तरह बैठा और धक्के मारते हुए दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे के पास पहुंचकर हैंडल पे हाथ रखकर उसको दबाकर खोलने की कोशिश की, लेकिन सेठ की ताकत नहीं रही, दरवाजा नहीं खुला। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। डाकिया बाहर से बार घंटी बजा रहा है। आग बाहर भी लगी है, आग अंदर भी लगी है। बाहर आग इस बात की लगी है कि जल्दी से संदेशा सुनाकर श्याम के चरणों में जाना है, और अंदर आग इस बात की लगी है कि श्याम का संदेशा सुनना है। जब काफी देर मशक्कत करने के बाद दरवाजा नहीं खुला, सेठ ने हाथ देखा न था, दोनों हाथ हैंडल पर रखे और पूरी ताकत लगाकर आवाज लगाई, हारे के सहारे की। और वो देखता क्या है, दरवाजा खुल गया, सेठ ने व्हील चेयर खसक गई, सेठ अपने पांव पर खड़ा हो गया। बोलिए चमत्कार करने वाले की। सेठ दौड़कर डाकिया के चरणों में जाकर गिर गया, डाकिया सेठ के चरणों में गिर गया। सेठ ने कहा डाकिया जल्दी से संदेशा सुना। सेठ ने चिट्ठी निकाल कर दी, डाकिया ने चिट्ठी निकाल कर दी, सेठ ने हाथ नहीं लगाई, मेरे बाबा की चिट्ठी है, मैं पापी हूँ, आप ही पढ़कर सुना दो। डाकिया ने चिट्ठी खोली और बाबा का संदेशा सुनाया। ये संदेशा बाबा ने सिर्फ सेठ को नहीं, हम सबको भिजवाया है। इस संदेशे पर अमल करेंगे तो बाबा से दूर कभी भी नहीं रहेंगे। कह दीजिए तू जा इस वक्त ने तेरो बुलाओ आसी, सबकी आस पुराऊं तो तू कैया रह जासी। तेरी सारे जानों बात पूरी कर सुमन की आस, तेरी सारी जानों बात पूरी कर सुमन की आस। पर बढ़ा मेरे कानी कदम, डाकिया जा पहला कदम तुझे बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद हर कदम बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। तालियां बजाना। सुन संदेशो सांवरिये को मन रोघनो हर सायो, बंध गया पाँव में घूघरिया सा, मन को मोरियो गायो। मारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाले बनने तैयार, मारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाले बनने तैयार। महिमा गावे है कमल किशन, डाकिया जा रे, डाकिया जा रे, डाकिया जा रे। बोलिए हारे को जिताने वाले की, बोल सांचे दरबार की, बोलिए बालाजी महाराज की। पूरे बन्ने जी परिवार का पूरे सब बैठे रहिए, सब बैठे रहेंगे। पूरे परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप सबका। आपने इतनी देर मुझे झेला है, आपने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया है। बाबा सब पर कृपा करे। सबको निवेदन, खाटू पहुंचे, फागण का मेला है और सब पर बाबा कृपा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।